और मेरे सूरवीरों, कैसे हो? तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय के एडमिशन जो कि क्लास 9th के लिए होना है। और इसका फॉर्म आ चुका है 2021 और 22 के एडमिशन के लिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सारी चीज़ें कि इसकी लास्ट डेट क्या है, यहाँ पर सीटें कितनी हैं और वेबसाइट कौन सी होगी, टेस्ट कब होंगे और इसके लिए एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या क्या है, और इसके अलावा दिव्यांग लोगों के लिए कितना समय मिलेगा, और इसमें जो पेपर होगा वो किस लैंग्वेज में होगा, और सिलेबस कैसा होगा, सिलेबस में क्या क्या आएगा और इसके पेपर कैसे होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th के एडमिशन के लिए जो कि 2021 और 22 में होना है, उसके लिए फॉर्म आ चुके हैं। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंट सीट्स हैं। तो क्लास 9th के लिए 646 सीटें हैं, जिनमें से 27 प्रदेश और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसके लिए आपको कमर कस लेनी है कि आप 646 बच्चों में अपना नाम ला सकें। और इसका जो एडमिशन होगा वो मेरिट के आधार पर होगा। पेपर में जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएगा उसके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। और इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है 15 दिसंबर, यानी 15 दिसंबर 2020 के तक आपको फॉर्म फिल कर देना है। इसमें की जो वेबसाइट है वो है www.nvsadmissionclass9.in। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, यहाँ से आप जाकर क्लिक करके आप आसानी से फॉर्म भर सकेंगे। अब बात कर लेते हैं कि टेस्ट कब होना है। तो टेस्ट होगा इसका 13 फरवरी 2021 यानी सैटरडे को। तो 13 फरवरी यानी अगर हम आज से जोड़ते हैं तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आपके पास 3 महीने का टाइम है और 3 महीने में आपको तैयारी करनी है। फिलहाल उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आएंगी। अभी हम जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या आपकी योग्यताएं होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको क्लास 8 पास आउट होना चाहिए, कि आप क्लास 8 पास कर चुके हों। इसके अलावा आपका जो जन्म है वो हुआ हो 1/5/2005 से 30/4/2009 के बीच में। इसमें आपका ये डेट भी इंक्लूड है, यानी अगर आप 1/5/2005 को भी पैदा हुए हैं तो आपका, और 30/4/2009 को भी पैदा हुए हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है। यानी इन दोनों चीज़ों, इन दोनों डेट के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम टाइम की, कि एग्ज़ाम कितने टाइम का होगा। तो एग्ज़ाम का जो टाइम है वो है 2.5 घंटे। तो जो पेपर है आपका वो 2 घंटे 30 मिनट का होगा। यानी अगर पेपर जो होता है वो 10 बजे सुबह शुरू होगा और 12:30 बजे ख़त्म होगा। अगर नहीं, आपका पेपर 10 बजे से 12:30 बजे तक होगा, यानी सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आपका पेपर होगा। जो दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांग कैंडिडेट होंगे, उनको 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी उनको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि मीडियम क्या होगा, पेपर का लैंग्वेज कैसा होगा। तो पेपर जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे। आप पेपर चाहे इंग्लिश में पढ़ के दो या फिर हिंदी में पढ़ के दो, आपको जो आंसर देना होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, यानी आपको आंसर नहीं लिखना है। आपका जो आंसर होगा वो OMR सीट पे होगा। ये देख लीजिए, OMR सीट है और इसमें आपको जो भी आपके 4 विकल्प दिए होंगे हर क्वेश्चन के, आपका जो भी विकल्प सही होगा उस पर आप ये टिक कर सकते हैं। क्लियर है बात इतनी? तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। इसके सिलेबस में आपके 4 सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ और साइंस। ये आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें इंग्लिश 15 नंबर का, हिंदी 15 नंबर के, मैथ्स 35 नंबर का और साइंस 35 नंबर का, यानी टोटल 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स में एक ये चीज़ जान लीजिए कि आपको 100 मार्क्स का पेपर होगा। और आपके सिलेक्शन के लिए ये दिमाग में आ रहा होगा कितना मार्क्स ले आएँ। तो बस एक ही इसका आंसर है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आने की कोशिश करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की। अब हम देख लेते हैं कि ये चीज़ें अगर आती हैं तो इसका पेपर कैसे होगा। तो इनके पेपर में देखिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। इनका पेपर देखो कि ये पेपर जो है ये सिलेबस देखो कि किस तरह से है। तो सिलेबस फॉर द टेस्ट पेपर बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ क्लास 8, यानी क्लास 8 के हिसाब से ही आपकी इंग्लिश आनी है। तो यहाँ पर क्या है कि क्या क्या चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़ देखो, इसमें कंप्रहेंशन यानी अनसीन पैसेज आएगा, वर्ड एंड सेंटेंस आएंगे, स्ट्रक्चर स्पेलिंग आएगा, रीअरेंजिंग जंबल वर्ड्स आएंगे, और पैसिवेशन यानी एक्टिव पैसिव आएगा, यूज ऑफ डिग्री आएगा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन आएगा। इसके अलावा
मॉडल ऑक्सिलरीज होंगे, फिर यूज ऑफ प्रीपोजिशन, टेंस फॉर्म्स, रिपोर्टेड स्पीच, और ये होगा इंग्लिश का सिलेबस। फिर आ जाते हैं आपके हिंदी के सिलेबस पे। तो हिंदी के सिलेबस में देखिए क्या क्या आने वाला है। हिंदी के सिलेबस में आपके वर्ण विचार, वर्तनी विवेक, शब्द भेद यानी स्रोत और उत्पत्ति, पर्यायवाची, विलोम, उसके बाद जो शब्दों में सूक्ष्म अंतर होते हैं, शब्द विवेक, फिर पद भेद की पहचान आएगा, पद परिचय, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, फिर वाक्य रचनांतरण यानी सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों के बारे में आएगा, मुहावरे आएंगे और लोकोक्तियाँ आएंगी, और उसके अलावा अपठित बोधात्मक प्रश्न आएंगे, यानी जैसे कि अनसीन पैसेज होता है उस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो ये तो रहा हिंदी का सिलेबस। फिर आ जाते हैं साइंस में। साइंस में क्या क्या आएगा? साइंस में साइंस का सिलेबस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। फूड, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फूड प्रिवेंशन। उसके बाद आएगा मटेरियल्स आएगा, यानी सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, मेटल एंड नॉन मेटल्स। फिर आएगा मटेरियल 2 में कोल एंड पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स और कंबस्टन एंड फ्लेम। फिर चौथा टॉपिक ये लिविंग एंड नॉन लिविंग से होगा, जिसमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होंगे, और कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क होंगे। फिर आएगा फिफ्थ रिप्रोडक्शन होगा, इसमें असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आएगा, और रीचिंग द एज ऑफ द एडोलसेंस यानी जो 13 से 18 साल की एज के बारे में होता है ये आएगा। फिर आएगा फोर्स। फोर्स में आएगा फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और थ्रस्ट एंड प्रेशर। फिर लाइट के बारे में आएगा, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है आपको, मल्टीपल रिफ्लेक्शन पढ़ना है, ह्यूमन आई, केयर ऑफ द आइज, साउंड, ह्यूमन ईयर्स, लाउडनेस एंड पिच, ऑडिएबल एंड इनऑडिएबल साउंड ये पढ़ना है। फिर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोप्लांटिंग ये आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फिर आता है नेचुरल फिनोमिना में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें लाइटनिंग पढ़ना है, अर्थक्वेक पढ़ना है, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। फिर सोलर सिस्टम आ जाता है, इसमें स्टार्स एंड कंसल्टेशन के बारे में पढ़ना है, कॉन्स्टलेशंस। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। मैथमेटिक्स में क्या क्या आएगा? मैथमेटिक्स का टॉपिक एक एक टॉपिक करके पढ़िएगा। तो जैसे सबसे पहले रेशनल नंबर्स, फिर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। फिर आएगा कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जिनमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ये होगा। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज आएंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फिर आएगा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, जिनमें पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर, काइट, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर अगला होगा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबाइट्स एंड सिलेंडर। फिर आएगा डाटा हैंडलिंग, जिनमें बार ग्राफ, पाई चार्ट और ऑर्गेनाइजिंग डाटा और प्रोबेबिलिटी ये आएगा। तो इतनी चीज़ें आपको ये पढ़नी है सिलेबस में। इसके अलावा एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि अगर इससे रिलेटेड आपके पास और भी क्वेश्चन हो, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में बताइए, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। फिर पेपर इसका कैसा होगा? पेपर तो देखिए इस तरह का आपका पेपर होगा, सिंपल क्वेश्चन पेपर। देखो ये सैंपल दिया गया है, तो इस तरह का आपका पेपर होगा। इस पेपर में क्या चीज़ है जो आपको जाननी है, तो यहाँ पर देखो नेम ऑफ द कैंडिडेट ये आपको भरना रहेगा, यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा, फिर यहाँ पर आपका रोल नंबर भरा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी कि क्या चीज़ें कितनी हैं। जैसा कि पहले बताया गया कि इसमें आपको ये सारी चीज़ें भरनी है। इसके 4 भाग हैं, जो कि 100 प्रश्न हैं जिसमें, और हिंदी के 15, अंग्रेजी के 1 से 15 तक हिंदी के प्रश्न, अंग्रेजी के 16 से 30, गणित के जो प्रश्न होंगे वो 31 से 65 तक, उसके बाद सामान्य विज्ञान वो 66 से 100 तक। ठीक है, और हर एक घंटे के बाद घंटी बजेगी, जो आपको इंडिकेट करेगी कि आपका कितना समय पूरा हो चुका है। आप रफ कार्य के लिए केवल इस प्रश्न पुस्तिका का ही प्रयोग कर सकें, इसके लिए आपको कोई अलग से सीट नहीं मिलेगी, यानी क्वेश्चन पेपर पे ही आपको जो कुछ करना है वो करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो टेस्ट का बुकलेट नंबर हो, एमआर सीट पर अंकित नंबर की जांच कर लो। अगर वे अलग अलग हों
तो उसे बदलवा लो, ये चीज़ दिमाग में रख लेना। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। हम बात करते हैं सीधा पेपर पर। ये जब आपका एग्जाम नज़दीक आएगा तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको दोबारा से बता दूंगा। देखिए क्वेश्चन का पेपर का मॉडल कैसा है। तो इस तरह से पेपर होगा, जैसे क्वेश्चन दिया गया, पहले ऊपर ही पढ़ ले कि 1 से 15 तक के प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उनके साथ 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, इनमें से केवल एक सही है। और जो है उस पर गोल घेरा लगाएं, यानी उस गोले पर ओएमआर सीट पर, ये ओएमआर सीट है, इसमें जो भी आंसर सही होगा वो आपको कलर कर देना है। अब यहाँ देखो, जैसे निम्नलिखित से भाववाचक संज्ञा क्या है, जैसे सेवक, सेवा, सेविका या सेवादार। इसमें से भाववाचक संज्ञा क्या है? तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? ऐसी संज्ञाएं जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको, यह हमारा आंसर हमको लग रहा है कि 2 सही है। तो यानी जो हमारी सीट पर पहला नंबर दिया है उसका हम दूसरा कॉलम कलर कर देंगे। क्लियर है ना बात? तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं, तो तैयारी के लिए बिल्कुल कमर कस लीजिए। अगर आप लोगों को तैयारी कर, मैथ की क्लास रेगुलर शुरू होगी, एक एक टॉपिक करके पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको ट्रिक्स भी बताए जाएंगे कि जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको रेगुलर पूरी तैयारी, आपके एडमिशन तक की तैयारी मैं कराऊंगा। बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए कि आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर आप ईमानदारी से सारी क्लास लेते हैं तो आपका एडमिशन जरूर होगा। तो ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और इसके अलावा आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए एक्साइटिंग ट्रिक्स के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।